दर्शकों नमस्कार। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। क्या हमारे देश में विपक्ष का काम सिर्फ सरकार पर उंगली उठाना है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि सरकार के हर अच्छे काम को बुरा बनाकर पेश किया जाए? क्या देश में विपक्ष का रोल सिर्फ इतना ही है, सत्ता पाने के लिए लगे रहो, चाहे इसके लिए जितना भी झूठ बोलना पड़े, जितना भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करना पड़े? क्या इस देश की भलाई के लिए किए जा रहे सरकार के किसी काम का विपक्ष के द्वारा विरोध करना लोकतंत्र में जरूरी होता है? आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो भारत के लोकतंत्र की रीढ़ को तोड़ रही है। आज हम खोलेंगे उस घिनौने खेल का राज जहां बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल से आए घुसपैठिए न सिर्फ भारत में ऐश कर रहे हैं, बल्कि आधार, पैन और वोटर आईडी बनाकर हमारे वोट की ताकत को हाईजैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इनके सबसे बड़े ठेकेदार कौन है? वही विपक्षी नेता जो इनके लिए ढाल बनकर खड़े हैं। तेजस्वी, राहुल, ममता, अखिलेश, ओवैसी और इनकी टोली जो दिन रात इनके वोट बैंक की रोटी सेक रही है। लेकिन अब इनका खेल खत्म होने वाला है। बिहार का एसआईआर अभियान इनकी पोल खोल रहा है और जल्द ही पूरे देश में इन घुसपैठियों की छुट्टी होने वाली है। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम विपक्ष की असलियत और उनके इस खेल की पूरी कहानी उजागर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो विपक्ष के बारे में जानिए। ये वही लोग हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये प्रक्रिया गलत है, जल्दबाजी में है। सवाल है कि आखिर इतना प्यार इन फर्जी वोटरों से क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके वोट बैंक का सीक्रेट हथियार है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेता जो दिन रात चुनाव आयोग को कोस रहे हैं, इनके लिए ये घुसपैठिए वोट की खेती हैं। बिहार में एसआईआर ने इनकी असलियत उजागर कर दी है और जल्द ही ये मॉडल पूरे देश में लागू होगा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच में पता चला है कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए हजारों लोग न सिर्फ बिहार में रह रहे हैं, बल्कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी हैं। ये लोग इतने चालाक हैं कि सीमांचल जैसे इलाकों, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में घुल मिल गए हैं। इन जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या आबादी से भी ज्यादा है। यानी साफ है, ये फर्जी दस्तावेज बनाकर वोट डाल रहे हैं और कई बार तो सीटों की हार जीत तक ये तय कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? और ये कोई नई बात नहीं है। सालों से ये घुसपैठिए भारत में बसाए गए हैं, कभी वोट बैंक की राजनीति के लिए, कभी लापरवाही के चलते। सीमांचल में 47% आबादी मुस्लिम हो चुकी है, जबकि पूरे बिहार का औसत सिर्फ 17% है। क्या यह बदलाव अपने आप हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? और अगर साजिश है तो अब समय आ गया है कि इस साजिश का पर्दाफाश हो। अब बात करते हैं बिहार के एसआईआर की, जो इन फर्जी वोटरों की कमर तोड़ रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में 25 जून 2025 से वोटर लिस्ट की गहन जांच शुरू की। अभी तक 7 करोड़ 89 लाख वोटरों में से 90% से ज्यादा के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 36,86,000 लोग ऐसे निकले जो या तो मर चुके हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या 2 जगह वोटर कार्ड बनवा करके रह रहे हैं, या फिर उनका कोई अता पता ही नहीं है। और हाँ, 11,000 ऐसे वोटर पाए गए जो पते पर मिले ही नहीं। सवाल है कि क्या ये वही घुसपैठिए हैं जिनके पास फर्जी दस्तावेज हैं? चुनाव आयोग ने इन 77 लाख संदिग्ध वोटरों की लिस्ट राजनीतिक दलों को सौंप दी है ताकि उनके एजेंट भी इनकी तलाश करें। लेकिन विपक्ष को ये बात क्यों नहीं पच रही? क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर उनके अपने वोटर हैं। अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है तो सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्षी पार्टियां एसआईआर का समर्थन क्यों नहीं करती?
क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन फर्जी वोटरों के दम पर सालों से सत्ता का खेल खेला जा रहा है? अब आप विपक्ष का रवैया देखिए। तेजस्वी यादव कहते हैं अगर फर्जी वोटर हैं तो एनडीए और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदारी उनकी है तो फिर आप एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने तो 9 विपक्षी दलों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका ठोक दी है। इनका कहना है कि एसआईआर से लाखों गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों का नाम कट जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये लोग उन फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके वोट बैंक का हिस्सा है। अगर एसआईआर इतना गलत है तो बताइए, मरे हुए लोगों, शिफ्ट हो चुके लोगों और फर्जी दस्तावेज वालों को वोटर लिस्ट में क्यों रखना चाहते हैं? और हद इस बात की है, विपक्ष कहता है कि एसआईआर की टाइमिंग गलत है, जल्दबाजी में है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, तब कोई क्यों नहीं बोला था? अब जब बिहार में 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आने वाली है और 1 अगस्त से ड्राफ्ट लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज होंगी, तो इतना हंगामा क्यों है? साफ है कि डर है कि उनके खास वोटर अब लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिन्हें देश से प्यार है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद चुनाव आयोग इसे पूरे देश में लागू करने जा रहा है। अगर 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आयोग के पक्ष में आता है तो अगस्त से ही पैन इंडिया एसआईआर शुरू हो जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में जहां घुसपैठ का मुद्दा पहले से गर्म है, वहां यह अभियान आग की तरह फैलेगा। मतलब बिहार के बाद अब पूरे देश में अवैध मतदाता चुन चुनकर निकाले जाएंगे। चुनाव आयोग की यह कोशिश हमारे लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन विपक्ष का रवैया वही है। वो इसे वोटबंदी कह रहे हैं। अगर फर्जी वोटरों को हटाना वोटबंदी है तो आप साफ सुथरे चुनाव के खिलाफ क्यों हैं? सच तो यह है कि एसआईआर से भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा और कोई भी घुसपैठिया हमारे वोट की ताकत को हाईजैक नहीं कर पाएगा। बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अब वो पूरे देश में होने वाली है। चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर दिया है। संसद के दोनों सदनों से लेकर बिहार विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई अब तक एक भी दिन ठीक तरीके से नहीं चल सकी। विपक्ष सदन में इस पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार का तर्क है ये चुनाव आयोग का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश नहीं दिया है, इसीलिए सदन में इस पर चर्चा नहीं कराई जाएगी। दर्शकों, अब बारी आपकी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र फर्जी वोटरों से मुक्त हो? तो अपने राज्य के सीईओ की वेबसाइट पर जाएं और समय रहते अपने दस्तावेज जमा करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।